कालिदास। आज से लगभग 1500 वर्ष पुरानी बात है। उस समय उज्जैनीय पर राजा विक्रमादित्य का राज था। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उन्हीं दिनों एक छोटा राज्य था मालवा। उसके शासक शारदानंद थे। उनकी विद्योत्मा नाम की एक पुत्री थी। राजकुमारी बहुत ही रूपवती और विदुषी थी। उसके रूप और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजकुमारी की यह प्रतिज्ञा थी कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा वह उसी से विवाह करेगी। देश विदेश से अनेक विद्वान लोग विद्योत्मा के शास्त्रार्थ के लिए आए, किंतु कोई भी उसे परास्त न कर सका। उल्टे उन्हें स्वयं अपमानित होना पड़ा। इससे उन लोगों को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वे राजकुमारी के घमंड को चकनाचूर करने का उपाय सोचने लगे। घर वापस लौटते समय उन लोगों ने मार्ग में एक ऐसे युवक को देखा जो वृक्ष की जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन लोगों ने सोचा और एक दूसरे से कहा, राजकुमारी का विवाह तो इस महामूर्ख से होना चाहिए, तब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने उस युवक को समझा बुझाकर वृक्ष के नीचे उतारा और कहा, मित्र, यदि तुम मौन रहो तो हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा देंगे। वह युवक तैयार हो गया। उन विद्वानों ने उसे स्नान करा, सुंदर वस्त्र पहनाए और शास्त्रार्थ के लिए राजकुमारी विद्योत्मा के पास ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, ये हम सबसे विद्वान हैं, बृहस्पति के समान हैं। ये आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, किंतु आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, इसलिए आपको इनसे जो भी शास्त्रार्थ करना हो केवल संकेत में ही कीजिए। राजकुमारी तैयार हो गई। संकेत शास्त्रार्थ शुरू हो गया। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। वह कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है। मूर्ख युवक ने सोचा, यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने 2 उंगली उठा दी, जिससे वह कहना चाहता था कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। किंतु विद्वानों ने राजकुमारी को बताया कि आप कहना चाहती हैं कि ईश्वर एक है, किंतु गुरु जी का कहना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस बार राजकुमारी ने 5 उंगलियां उठाई। वह कहना चाहती थी कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। उस युवक ने समझा कि मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुक्का तान कर दिखाया। विद्वानों ने इस संकेत का अर्थ बताया कि हमारे शरीर में 5 तत्व अवश्य हैं, किंतु शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों को एक साथ मिलने से हुआ है, न कि अलग अलग रहने से। राजकुमारी उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और उस युवक से विवाह कर लिया। वह प्रसन्न थी कि उन्हें विद्वान पति मिला। कुछ समय वह मूर्ख उन लोगों के कहने पर मौन रहा, किंतु एक दिन ऊंट का बलबलाना सुनकर उससे रहा न गया और वह उठ उठ कर बोल उठा। राजकुमारी ने जब उसके मुख से उष्ट शब्द का गलत उच्चारण सुना तो अपना सिर पीट लिया। उसे समझते देर न लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका पति निरक्षर है। दुखी होकर उसने उसे राजमहल से निकाल दिया। पत्नी द्वारा अपमानित होने से उस युवक की सोई हुई आत्मा जाग उठी। उसने उसी समय संकल्प किया कि मैं जब तक पढ़ लिख कर विद्वान पंडित नहीं बन जाऊंगा तब तक अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। वह सीधा काशी गया और अध्ययन में जुट गया। वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया और महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। वह संस्कृत भाषा में काव्य रचना करने लगे। उनके द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश आदि ग्रंथों की चर्चा राज दरबारों में होने लगी। उनके ज्ञान को न केवल उनकी पत्नी विद्योत्मा ने अपितु पूरे विश्व ने स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य ने कालिदास को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। आज विश्व साहित्य में कालिदास का नाम सम्मान से लिया जाता है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री तथा महान स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू जी की पौत्री थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इंदिरा अभी छोटी ही थीं कि उनकी मां कमला स्वर्ग सिधार गईं। यद्यपि उन्होंने ऑक्सफोर्ड के समरवील कॉलेज में दाखिला लिया किंतु वहां से स्नातक नहीं हो पाई। उन्होंने इकोल नोवेल, इकोल इंटरनेशनल, व्यूपेल्स ऑन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल व शांति निकेतन के विश्व भारती से अपनी शिक्षा पूरी की। 1930 में उन्होंने बालक चरखा संघ तथा वानर सेना की स्थापना की। इसके सदस्य असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस दल की सहायता करते थे। सितंबर 1942 में इंदिरा को जेल की हवा भी खानी पड़ी, पर वे स्वतंत्र संग्राम में निरंतर हिस्सा लेती रहीं। 26 मार्च 1942 को उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। वे भी एक कुशल राजनेता थे। 1960 में इनका निधन हो गया। उनके यहाँ 2 पुत्र ने जन्म लिया, राजीव गांधी व संजय गांधी।
भारत आज़ाद हुआ तो इंदिरा अपने पिता के साथ कई विदेशी दौरों पर गईं। वे राजनीति में सक्रिय सेवाएं देती रहीं। 1964 में शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में वे सूचना तथा प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के ताशकंद में मृत्यु के बाद वे 1966 में भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा ने अपनी लगन से सिद्ध कर दिया कि भारतीय नारी भी किसी से कम नहीं है। उनका पहला प्रधानमंत्री काल 1966 से 1977 तक रहा। 1971 के आम चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया तथा विजयी रहीं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय होने पर उनकी लोकप्रियता बुलंदियों तक जा पहुंची। इस दौरान बांग्लादेश का उदय हुआ। जून 1975 में उनके विरुद्ध आवाजें उठ खड़ी हुईं। उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी तथा विरोधियों को जेल में डाल दिया। यद्यपि राजनीतिक पकड़ तो मजबूत हो गई, पर आगामी चुनाव में उनके स्थान पर जनता पार्टी की जीत हुई। जनता पार्टी आपसी मतभेदों के कारण सरकार नहीं चला सकी। 1980 में इंदिरा जी पुनः वापसी हुई। उन्हीं दिनों उनके पुत्र संजय गांधी एक विमान हादसे में मारे गए। 1980 से 1984 के दौरान पंजाब में आतंकवाद ने सिर उठा लिया। इंदिरा जी ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की घोषणा कर दी। उससे पंजाब में हिंसा का अंत तो हुआ, किंतु इससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए मन में वैर पाल लिया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा अपने घर से बाहर आ रही थीं। उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।